स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 15.1 जिसमें आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन और अबाउट मीडियन फाइंड करना होगा। तो मीन मीडियन मोड आप पिछली क्लासों में भी देखते आए हैं। यहाँ जो डेविएशन है उसे आपको देखना है। तो देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो कुछ दिया है हमें इस तरह से, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज 1 and 2। तो क्वेश्चन दिया है 4, 7, 8, 9, 10 डाटा है 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 12, 13, 17। तो सबसे पहले तो हमें मीन फाइंड करना होगा। ये अनग्रुप्ड डाटा है, मीन निकालना आप जानते हो बिल्कुल ईजी है। तो सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। मीन ऑफ गिवन डाटा x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल डाटा में हम ऐड करेंगे सबको। तो 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 और ऐड करना है नंबर ऑफ डाटा से। तो नंबर ऑफ डाटा है 3, 3, 6 to 8 अपॉन 8 किया। अब इन्हें ऐड करना है। तो 7, 3, 10 to 12, 9, 21, 8, 29, 7, 36, 4, 40, कैरी 4, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8। तो 80 अपॉन 8 यानी कि आपका आ गया मीन आ गया 10। तो x बार इक्वल टू आ गया 10। अब आपको फाइंड करना है मीन डेविएशन। एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं। थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट करेंगे तो यहाँ हम सीधे लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। माइनस प्लस में जो आएंगे उनको प्लस में ही लेंगे, इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ all observations value of deviations of all observations ये आपका आ जाएगा mod xi माइनस x बार इक्वल टू होंगी ये 4 में से माइनस करना है मीन को, यानी कि 4 - 10 -6 होगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो +6 आएगा। तो ये हो गया 6, 7 में से 10 करेंगे 3, 8 में से 10 करेंगे 2, 9 से 10 जाएगा 1, 10 से 10 जाएगा 0, 12 से 10 जाएंगे 2, 13 से 10 जाएंगे 3 और 17 से 10 जाएंगे तो 7। ये आ गया आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ऑल डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ फाइंड करते हैं मीन डेविएशन about the mean
इसको डिनोट हम कर सकते हैं एम डी एक्स बार, यानी कि मीन से डेविएशन हमें फाउंड करना है। तो यहाँ आएगा आपका समेसन आई इक्वल टू, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 8 मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। एन अभी हमने यहाँ नहीं नोट किया था, तो एन इक्वल टू आप लिख सकते हो 3 4 5 6 7 8। एन है आपका 8 इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7 अपॉन 8। तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6 3 9 9 2 11 1 12 2 14 3 17 7 24 अपॉन 8। और जब डिवाइड करते हैं इसे तो इक्वल टू आ गया 3। ये मीन डेविएशन आ गया अबाउट मीन। नोट इट। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें डेटा दिए हैं 38 70 48 40 42 55 63 46 54 44। तो ये डाटा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि ऐड सब्ट्रैक्ट क्या नाम मल्टीप्लिकेशन जो भी करोगे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है अगर उसी तरह से करोगे। लेकिन अगर टेबल में हम नोट करके करते हैं तो देखते हैं, देखो थोड़ी सी आसानी होगी आपको। तो एक्स आई इक्वल टू दिया है 387048। इनको आसानी से हम ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ लेते हैं हम सिग्मा एक्स आई, ये हो जाएगा आपका 8 8 16 2 18 5 23 3 26 और 6 32 4 36 कैरी 3 8 4 12 6 18 5 23 4 27 4 31 4 35 7 42 3 45 4 56 8 8 16 2 18 5 23 26 32 4 36 कैरी 3 3 3 6 7 13 4 17 4 21 4 25 30 36 40 45 456 हुआ एक्स आई। अब आपको यहाँ फाइंड कर, अगली टेबल में आप लेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स आई माइनस एक्स बार के लिए आपको यहाँ एन देखना है। एन है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हम लेते हैं मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। और सिग्मा एक्स आई हमारा 4 5 6 और एन है 4 5 कितना लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार फिर से चेक कर लेते 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कुछ मिस कर दिया है 44 को मिस कर दिया था। तो ये लास्ट है डाटा 44। तो n इक्वल टू है 10। तो ये हो जाएगा अपॉन 10 इक्वल टू 45.6। सॉरी, तो ये ऐड करने पर ये भी चेंज हो जाएंगे, यानी कि 44 ये 500 हो जाएंगे। जब ये 44 भी ऐड करेंगे इसमें तो ये हो गया 500। तो अब और आसानी हो जाएगी, यहाँ ये 500 आ गए तो 50 हो जाएगा मीन। तो ये आ गया 50 एक्स बार इक्वल टू 50। अब x माइनस एक्स बार
फाइंड करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार। तो अब देखो यहाँ पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करते हैं, माइनस प्लस दोनों को प्लस ही हम यहाँ इंडिकेट करेंगे। तो एक्स आई माइनस एक्स आर यानी कि 38 से 50 गया, पॉजिटिव वैल्यू ही हमें लेनी होगी 12, 70 से 50 गया 20, 48 से 50 गया 2, 40 से 50 गया 10, 42 से 50 गया 8, 55 से 50 गया 5, 63 से 50 गया 13, 46 से 50 गया 4, 54 से 50 गया 4, 44 से 50 गया तो 6। एब्सोल्यूट वैल्यू में हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं यहाँ। अब हम यहाँ फाइंड करते हैं समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू, ये होगा आपका 2 2 4 8 12 5 17 3 20 4 20 8 6 34 कैरी 3 3 1 4 1 5 2 7 1 8 84। अब यहाँ लेते हैं हम मीन डेविएशन अबाउट द मीन, हैंस मीन डेविएशन अबाउट द मीन अबाउट द मीन एक्स बार इक्वल टू, ये होगा समेसन आई इक्वल टू 1 to 10 और ये हो जाएगा मोड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। मोड एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू आपने फाइंड की है 84 अपॉन 10, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 8.4। तो आपने देखा यहाँ की जब हमने टेबल से किया ऐसे तो कुछ आसान हो गया है, और आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया है उसी तरह से करना चाहें तो वैसे कर लें। अगर टेबल बनाएंगे तो ऐड करने में और ये सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगी। नोटेड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में कहा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। यहाँ हमें मीन डेविएशन फाउंड करना है अबाउट मीडियन। गिवन डाटा है 13 17 16 14 11 13 10 16 11 18 12 17। तो हमें यहाँ डेविएशन फाउंड करना है अबाउट मीडियन। तो मीडियन फाइंड करेंगे। अनग्रुप्ड डाटा है तो मीडियन के लिए सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन डाटा ये होगा आपका 11 10 10। तो 10 11 2 times 11 11 12 1 time 13 2 time 14 1 time 14 plus 16 2 time 17 2 time और 18 1 टाइम। ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to 12 3 4 5 6 7 8 9 10 to 12। तो यहाँ ny2 इक्वल टू ये है आपका अभी ny2 की n से ही काम चलेगा यहाँ। तो n इक्वल टू 12, ये है इवन नंबर। जब इवन नंबर n होता है तो मीडियन इक्वल टू होगा
वैल्यू ऑफ एन वाई टूथ टर्म प्लस एन वाई टू प्लस 1th टर्म अपॉन 2। ये है मीडियन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मीडियन और मीडियन इक्वल टू, तो एम इक्वल टू होगा वैल्यू ऑफ एन वाई टूथ टर्म। एन वाई टूथ से मतलब हो गया 12/2 यानी कि 6th, और वैल्यू ऑफ 6th टर्म प्लस 7th टर्म अपॉन 2। तो मीडियन हो जाएगा 6th टर्म की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 और 7th की 14, 13 प्लस 14 अपॉन 2 यानी कि 27 अपॉन 2। तो मीडियन हो गया ये 13.5। ये आ गया मीडियन। अब आपको फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इसके लिए फाइंड करना होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशंस about deviation from median। तो ये हो जाएंगे 10 से 13.5 माइनस करोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है तो इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे एक्स मॉड एक्स आई माइनस एम इक्वल टू होगा एक्स आई माइनस एम 10 माइनस 13.5, तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी तो 3.5 कोमा 11 होगा तो ये हो जाएगा 2.5 और फिर आएगा 2.5। 12 के लिए देखेंगे तो 1.5 और 13 के लिए होगा 0.5 कोमा 0.5। 14 के लिए देखेंगे तो 0.5। 16 के लिए हो जाएगा 2.5 यानी कि 2.5 कोमा 2.5। 17 के लिए देखेंगे तो 3.5। मैंने 16 के लिए 14 के लिए 0.5 था तो 16 के लिए 2.5 और 17 के लिए 3.5। देखते हैं कुछ रॉन्ग तो नहीं हो रहा। 3 हाँ 3.5 कोमा 3.5 और 18 के लिए देखेंगे तो 4.5। ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई डेविएशन की फ्रॉम मीडियन से। अब आप निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, समझ लेना। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन इक्वल टू ये होगा सिग्मा आई इक्वल टू ये एन है यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12 1 2 12 और ये होगा मॉड एक्स आई माइनस एम अपॉन एन
इक्वल टू mod xi माइनस एम, इनका समेसन फाइंड करोगे तो ऐड करना होगा, हम यहीं पर किए लेते हैं। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 12 5 जा 60 हो जाएंगे, यानी कि 0 कैरी 6 आ गई। तो 6 3 9 3 12 2 14 6 4 10 3 13 3 16 2 18 2 20 21 23 25 और 3 28 अपॉन एन था हमारा 12। तो ये हो गया 4 3 जा 12 4 7 जा 28 और डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2.33। इसको भी आप टेबल से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसे देखेंगे टेबल से। अगर आपको लगे कि इससे कुछ आसान है तो इस तरह से बनाना, अगर इस तरह से लगता है तो ऐसे कर लेना। नोट इट। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें भी मीन डेविएशन फाउंड करना है अबाउट द मीडियन। तो इससे देखो हम टेबल के थ्रू समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले तो मीडियन फाइंड करना होगा। तो मीडियन के लिए इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन डाटा, ये हो जाएगा आपका 46 45 42 यानी कि 36 ये है 42 और ये 45 46 2 टाइम 46 49 51 53 49 51 53 और ये है आपका 60 72 60 और 72। नंबर ऑफ डेटा थे 1 2 3 4 5 6 6 4 10। तो n इक्वल टू 10। ये भी है इवन नंबर। सिंस n इक्वल टू 10 इवन नंबर है तो मीडियन हो जाएगा मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ, यहाँ डायरेक्ट देखो लिखते ny2 होगा 5 और ny2 + 1 होगा 6। वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म अपॉन 2। तो मीडियन ये m है हमारा, m इक्वल टू हो जाएगा वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 46 और सिक्स्थ टर्म की 49 46 + 49 अपॉन 2। तो ये आ गई आपकी 448 95 अपॉन 2 और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी 2 4 जा 8 2 7 जा 14 2 5 जा 10 47.5। तो मैंने बताया था इसे हम टेबल के थ्रू बताएंगे। तो देखते हैं टेबल से xi इक्वल टू xi है हमारा, ये असेंडिंग ऑर्डर से लिख लेते हैं 36 42 45 36 42 45 46 46 49 46 46 49 51 53 51 53 और 60 72 60 72। xi के बाद हमें फाइंड करना है xi mod
एक्स आई माइनस एम, यानी कि यहाँ पर आपको एक्स आई माइनस एम पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो एक्स आई माइनस एम करेंगे, मीडियन आया 47.5, तो 36 में 47.5 से 36 माइनस करेंगे तो आएगा 0.5761, 11.5। पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है 11.5, यहीं से ले लेते। सभी में 42 में से 47.5 माइनस करना है, 47.5 में से 42, तो 7 से 2 जाएगा 5, 5.5 45 से करेंगे तो ये आ गया 2.5, और 46 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, और 49 से करेंगे तो 0.5 और 0.5 और 8 से 7 गया 1.5, ये भी होगा 1.5, और ये हो जाएगा 3.5, और ये हो जाएगा 5.5, और ये हो जाएगा 5.5, 3, 7, 5, 12.5, और ये हो जाएगा आपका 8, यानी कि 20.5। आपको फाइंड करना है समेसन एक्स आई माइनस एम, तो इनको ऐड करना होगा। ये n इक्वल टू था हमारा इधर 10, n इक्वल टू 10 है, तो ये 5 10 या 50 होगा, कैरी 5 हो जाएगी। 5 2 7 5 12 3 15 1 16 17 18 20 25 1 26, कैरी 2 1 3 1 4 2 6 66। हमें फाइंड करना है यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। इसे इरेज कर लेते हैं। Hence, mean deviation about the median इक्वल टू ये होगा MD M इक्वल टू समेसन I इक्वल टू 1 to 10 मोड एक्स आई माइनस एम अपॉन n। मोड एक्स आई माइनस एम हमारा आया 66 और n है हमारा, ये हमने फाइंड किया था, सॉरी यहाँ पर ये 24.5 आएगा। जब 72 में से 47.5 माइनस करेंगे तो फिर ये हो जाएगा और आसान आपका 70 ओनली 70। तो यहाँ आपका आएगा 70/10 इक्वल टू 7। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आपका हो गया 7। नोट इट।